साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज की कहानी का शीर्षक है 19 ऊँटों का बंटवारा। साथ संगत जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सुंदर कहानी, बहुत कुछ सिखा के जाएगी। साथ संगत जी, एक रेगिस्तानी इलाका था। वहाँ एक बुजुर्ग इंसान रहता था। उसकी कई पीढ़ियाँ वहाँ पर रहती आ रही थीं। उसका समय समाप्त होने वाला था। साथ संगत जी, जब उसको महसूस हुआ कि अब मैं ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मेरी मृत्यु बिल्कुल करीब आ गई है, तो उसने अपने एक मित्र को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तो अब संसार से जाने वाला हूँ। तुम ऐसा करना कि मेरे जाने के बाद मेरी जायदाद मेरे हिसाब से बांट देना। साथ संगत जी, उसकी जायदाद 19 ऊँट थे। उसने कहा, इनको मेरे तीनों बेटों में इस प्रकार बांट देना जिससे मेरे बड़े बेटे को आधा हिस्सा और दूसरे बेटे को चौथा हिस्सा और तीसरे बेटे को पांचवा हिस्सा मिले। साथ संगत जी, थोड़े दिनों के बाद उसका देहांत हो गया। उसका वह मित्र जब उसकी जायदाद बांटने लगा तो 19 ऊँटों का आधा हिस्सा कैसे करे। वहाँ बहुत भीड़ जमा हो गई। समस्या सुलझी ही नहीं। साथ संगत जी, इतने में वहाँ पर एक सज्जन अपने ऊँट पर आया और भीड़ देखकर वहाँ रुक गया कि ये भीड़ यहाँ क्यों इकट्ठी हो रही है। साथ संगत जी, पूछने पर पता चला कि 19 ऊँटों को 3 बेटों में बांटने की समस्या है। जो बड़े बेटे को कुल आधा भाग, दूसरे बेटे को चौथाई भाग और तीसरे बेटे को पांचवा भाग मिल सके। साथ संगत जी, सबका दिमाग चकरा रहा था और कोई हल ही नहीं मिल रहा था। साथ संगत जी, अपने ऊँट पर बैठा हुआ वह आदमी बोला, अगर इजाज़त हो तो इस समस्या का हल मैं करूं। साथ संगत जी, उसकी बात सुनकर सब खुश हो गए और सब ने प्रार्थना की कि आप ये फैसला कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। साथ संगत जी, उस आदमी ने ऊँट के नीचे उतरकर अपना ऊँट भी उन 19 ऊँटों में मिला दिया और सबको एक लाइन से खड़ा कर दिया। साथ संगत जी, अब उसके पास 20 ऊँट हो गए। साथ संगत जी, 20 ऊँट मतलब उसके आधे 10 ऊँट, बड़े 10 ऊँट हो गए। साथ संगत जी, बड़े बेटे को दे दिया। साथ संगत जी, दूसरे बेटे से पूछा कि बतला, चौथे हिस्से के तुझे कितने ऊँट मिलेंगे। वो बोला कि मुझे 5 ऊँट मिलने चाहिए। उस आदमी ने कहा कि तुम अपने 5 ऊँट ले लो। साथ संगत जी, आखिर में तीसरे बेटे से उसने पूछा कि 5वें हिस्से के तुझे कितने ऊँट मिलने चाहिए। वो बोला, मुझे 4 ऊँट मिलने चाहिए। उसने कहा, तुम अपने 4 ऊँट ले जाओ। इस प्रकार 19 ऊँट उन तीनों भाइयों को मिल गए और 20वां ऊँट उस सज्जन के पास ही रह गया। साथ संगत जी, कहने का भाव, जो उस सज्जन ने अपना ऊँट शामिल किया वो न कम हुआ न ज़्यादा हुआ। उसका ऊँट उसके पास ही रह गया और इतना बड़ा मामला भी सुलझ गया। इसी तरह से इस परमात्मा को हम जहाँ भी शामिल करते जाएंगे, साथ संगत जी, हमारी मुश्किलें उतनी ही दूर होती जाएंगी और साथ संगत जी, हमारी हर समस्या हल होती जाएगी। साथ संगत जी, हमारी नीच भावनाएं, द्वेष से भरी भावनाएं समाप्त होती चली जाएंगी। साथ संगत जी, आज संसार को विनाश से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे भौतिक शक्तियों पर अध्यात्म का नियंत्रण हो सके और प्रत्येक कार्य में परमात्मा को हाजिर नाजिर समझकर हम शामिल कर सकें। साथ संगत जी, महापुरुष समझाते हैं कि अगर इंसान परमात्मा इस निरंकार को भुलाकर भौतिक पदार्थों को ही अहमियत देता रहेगा तो कहीं न कहीं अवश्य लड़खड़ा जाएगा, कहीं न कहीं ज़रूर ही डगमगा जाएगा। जैसे एक मकान है, हम सभी जानते हैं कि मकान इंसानों के लिए बने हैं। अगर इसके विपरीत सोचना शुरू कर देंगे, अहमियत देना शुरू कर देंगे, यानी अगर हम ये मान लें कि इंसान मकानों के लिए बने हैं तो ये हमारी भूल होगी। साथ संगत जी, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए दासी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ संगत जी, आपका एक लाइक
दासी को बहुत प्रोत्साहित करता है और दासी आपके लिए इस चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ आगे भी लाती रहेगी। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी।